हेलो, नमस्कार। राम राम दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे मैथ्स के नंबर 1 स्टडी चैनल आर के मैथ्स फाउंडेशन में। हम नवोदय की क्लास पढ़ रहे थे। 2 क्लास कर ली थी हमने। आज हम तीसरी क्लास करेंगे। हमने पहली क्लास में कुछ परिभाषाएं थी वो पढ़ी थी। दूसरी क्लास में भाज्यता के नियम पढ़े थे। आज तीसरी क्लास में पढ़ेंगे स्थानीय मान और जातीय मान के बारे में जानेंगे। क्या होता है स्थानीय मान? देखो, स्थानीय मान स्थानीय मान का मतलब होता है कि कोई भी अंक है वो किस स्थान पर है उसे बोलते हैं स्थानीय मान। यानी उसका स्थान कौन सा निर्धारित है, इकाई के स्थान पर है या दाई पर है या सैकड़े वाले स्थान पर है या हजार पे है या 10,000 पे है, तो उसे बोलते हैं स्थानीय मान। उदाहरण लेके करते हैं। जैसे कोई संख्या बोल दी 52,679 का स्थानीय मान, मैं प्रत्येक अंक का स्थानीय मान, प्रत्येक अंक का स्थानीय मान। अब इसमें प्रत्येक अंक का स्थानीय मान निकालने के लिए क्या करेंगे? किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालते हैं तो उस संख्या को, जिस संख्या का स्थानीय मान निकालना है, उस संख्या को जैसे ही रख देते हैं, उस संख्या को लिख देते हैं। उसके बाद में कितनी संख्या है, उसके बाद में कितनी संख्या है, जितनी संख्या है उतने जीरो लगाते हैं। किसी भी संख्या का स्थानीय मान निकालने के लिए जिस संख्या का स्थानीय मान पूछा है उस संख्या को जैसे ही लिखेंगे, उसके संख्या के बाद में कितनी संख्या और है उतने जीरो लगा देंगे। जैसे इसमें 5 का स्थानीय मान, सबसे पहले 5 लिखा है तो 5 का स्थानीय मान, 5 का स्थानीय मान क्या हो जाएगा? वही 5 का स्थानीय मान पूछा तो 5 को जैसे ही लिखना है, बाकी संख्याओं की जगह क्या करना है? जीरो लगाना है। बाकी कितनी संख्या? 1 2 3 4 संख्या, तो 4 जीरो, 1 2 3 4। ठीक है। उसके बाद में वही 2 का स्थानीय मान, दो का स्थानीय मान के लिए क्या करेंगे? जिसका स्थानीय मान पूछा उसको जैसे ही रखेंगे। 2 का पूछा तो 2 को जैसे ही। 2 के बाद में कितनी संख्या? 1 2 3, यानी 1 2 3, 2,000 हो जाएगा। उसके बाद में 2 के बाद में 6, यानी 6 का स्थानीय मान, क्या हो जाएगा? जिसका स्थानीय मान पूछे उसको जैसे ही रखना है, बाकी संख्याओं की जगह क्या लगाना है? जीरो, यानी कि 2 जीरो। उसके बाद में 7 का स्थानीय मान, सात का स्थानीय मान के लिए वही 7 को जैसे ही रखेंगे। 7 के बाद में कितनी संख्या? एक संख्या, तो 1 जीरो। उसके बाद में सबसे लास्ट में 9 का स्थानीय मान, कितना हो जाएगा? 9 का स्थानीय मान, 9 जिसका पूछा उसको जैसे ही रखना है। 9 के बाद में कोई भी संख्या नहीं है तो इसका मतलब 9 का स्थानीय मान 9 ही रहेगा। कहने का मतलब किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछ ले, किसी भी संख्या का स्थानीय मान पूछ ले तो जिस संख्या का स्थानीय मान पूछे उसको जैसे ही रखना है। उसके बाद में कितनी संख्या है उतने जीरो लगाने हैं। ठीक है। बाद में आएगा जातीय मान।
जातीय मान होता है स्वयं खुद, जिस संख्या का जातीय मान पूछे कि कोई सी भी संख्या हो उसका जातीय मान पूछे तो वो संख्या खुद ही उसका जातीय मान होती है, उसके अलावा कोई मान नहीं होता उसका, यानी स्वयं या खुद। किसी भी संख्या का जातीय मान पूछ ले तो वो संख्या खुद ही होती है। जैसे कोई सी भी संख्या ले लेते हैं, मान लो ये संख्या है 7926, इसमें पूछ लिया प्रत्येक अंक का जातीय मान, प्रत्येक अंक का, इसमें पूछ लिया भाई प्रत्येक अंक का जातीय मान बताओ, तो सबसे पहले वही 7 का जातीय मान, क्या होगा 7 का जातीय मान, कोई सी भी संख्या हो उसका जातीय मान पूछे तो संख्या वो खुद ही होती है। जैसे 7 का जातीय मान पूछा है, इसमें तो 7 का जातीय मान क्या होगा, 7 ही होगा, 7। 9 का जातीय मान, नौ का जातीय मान 9 खुद ही होगा। फिर 2 का जातीय मान, 2 का जातीय मान 2 स्वयं होगा। उसके बाद में पूछ लिया 6 का जातीय मान, तो 6 का जातीय मान स्वयं 6 ही होगा। कहने का मतलब किसी भी अंक का जातीय मान पूछे तो वो अंक खुद ही उसका जातीय मान होता है। अब इनसे संबंधित प्रश्न करते हैं, स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित। पहला प्रश्न, संख्या 20 में 5920 में अंक 9 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर क्या होगा। ऑप्शन दे देता हूं। पहला ऑप्शन 881, 861, 871 और 891। तो क्या होगा इसमें, जातीय मान और स्थानीय मान का अंतर अंक 9 में। तो सबसे पहले अंक 9 का स्थानीय मान निकालो। स्थानीय मान निकालने के लिए मैंने क्या बताया था, स्थानीय मान निकालने के लिए किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछे तो उस अंक को जैसे ही लिख देना है, उसके बाद में कितनी संख्या उतने जीरो लगाना है। तो सबसे पहले स्थानीय मान और जातीय मान का अंतर पूछा, तो स्थानीय मान क्या होगा, स्थानीय मान अंक 9 का स्थानीय मान 9, उसके बाद में कितनी संख्या, 2 संख्या, तो 2 जीरो। और जातीय मान, जातीय मान में किसी भी संख्या का जातीय मान पूछे तो वो संख्या खुद ही होती है, ये चीज मैंने बताई थी। तो 9 का जातीय मान 9 ही। अब इन दोनों का अंतर पूछा है, क्या पूछा है, अंतर। घटा लो, 10 में से 9 निकालेंगे 1, 891। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। ठीक है। अगला प्रश्न, दूसरा प्रश्न,
संख्या में अंक 6 का स्थानीय मान होगा। ऑप्शन ए 60, बी में 600, सी में 6000 और डी में 6। प्रश्न पूछा है संख्या 6987 में अंक 6 का स्थानीय मान होगा। तो स्थानीय मान क्या होगा अंक 6 का? 6 अंक कहां पर है? ये रहा। मैंने बताया था किसी भी अंक का स्थानीय मान पूछे तो उसको जैसे ही लिख देना है। उसके बाद में कितनी संख्या है उतने क्या करना है? जीरो लगाना है। तो इसमें कितनी संख्या है? 1 2 3 संख्या है तो 3 जीरो लगा दो। 1 2 3 जीरो। तो 6000 वाला ऑप्शन कौन सा है? सी। इसी से संबंधित एक प्रश्न और करते हैं। संख्या अंक 5 का स्थानीय मान तथा जातीय मान में अंतर है। ये संख्या दे रखी है, इसमें स्थानीय मान अंक जो 5 है उसका स्थानीय मान और जातीय मान में क्या बताना है? अंतर बताना है। इसमें ऑप्शन दे देता हूं मैं आपको। पहला ऑप्शन दे देता हूं, दूसरा ऑप्शन 5, तीसरा ऑप्शन 45 और चौथा ऑप्शन 40। अब करते हैं। अब हमें सीधा करना है प्रश्न को, ऐसे लिखना नहीं अंक 5 का स्थानीय मान, अंक 5 का जातीय मान। हमें समय की वैल्यू को देखना है, टाइम बचाना है प्रश्न में। सबसे पहले देखते हैं अंक 5 का स्थानीय मान और जातीय मान में अंतर पूछा है। तो सबसे पहले अंक 5 का स्थानीय मान निकालो, क्या हो जाएगा? जिसका स्थानीय मान निकालना है उसको जैसे ही लिखना है। उसके बाद में कितनी संख्या है? एक संख्या अंक 5 के बाद में 1 2 तो लिखा हुआ है, इसका मतलब ये 0। अब इस अंक 5 का जातीय मान क्या होगा? कोई सी भी संख्या हो जिसका जातीय मान पूछे तो जातीय मान वह संख्या खुद ही होती है। इसका मतलब 5 जातीय मान इसका। पूछा क्या है? अंतर। अंतर के लिए हमेशा माइनस किया जाता है, घटाया जाता है। घटा लो, 50 में से 5 घटाएंगे कितना बचेगा? 45। कौन सा ऑप्शन सही हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन सही हो जाएगा। स्थानीय मान और जातीय मान से संबंधित 2-3 प्रश्न बता दिए थे मैंने, जो उदाहरण के तौर पर बताए। अब मैं पहले वीडियो में जो प्रश्न पर परिभाषाएं लिखवाई थी, दूसरे वीडियो में मैंने बाध्यता के कुछ नियम बताए थे, और आज जो स्थानीय मान और जातीय मान पढ़ाया था उन सभी से संबंधित प्रश्न, पहली प्रश्नावली के जो भी प्रश्न है वो शुरू करते हैं। 3 प्रश्न करवा दिए थे मैंने। चौथा प्रश्न देखो। चौथा प्रश्न है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। ऑप्शन है 1, ऑप्शन बी 0, ऑप्शन सी 2 और ऑप्शन डी 3। छोटे छोटे प्रश्न लिखवा रहा हूं मैं। प्रश्न नंबर 5,
सबसे छोटी प्राकृत संख्या है। ऑप्शन ए 1, ऑप्शन बी 2, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। उसके बाद में एक प्रश्न और बन रहा है उस पर परिभाषाओं में से सबसे छोटी पूर्ण संख्या है। ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 3 और ऑप्शन डी 4। ये 3 प्रश्न है। तीनों प्रश्नों में परिभाषाएं लिखाई हुई है मैंने। पहले में पूछा है सबसे छोटी अभाज्य संख्या कौन सी है। मैंने अभाज्य संख्या की परिभाषा बताई थी, ऐसी संख्या जिसमें खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जाता हो अभाज्य संख्या कहलाती है। और हमेशा ध्यान रखना, अभाज्य संख्या एक ना तो अभाज्य संख्या और नहीं भाज्य संख्या, एक को किसी में नहीं गिना जाता है क्योंकि एक का भाग सभी में जाता है नहीं जाता। उसके बाद में क्या आता है 2 में खुद के अलावा किसी संख्या भाग नहीं जा रहा है, इसका मतलब एक के बाद में सबसे छोटी संख्या वैसे एक होती है, एक के बाद में क्या आता है 2, इसका मतलब 2 सबसे छोटी अभाज्य संख्या हो जाएगी क्योंकि 2 में किसी खुद के अलावा किसी अन्य संख्या का भाग नहीं जा रहा है। एक कभी भाज्य ना तो अभाज्य होती है ना भाज्य होती है। 0 तो वैसे ही नहीं लेते अभाज्य भाज्य में। अब इन दोनों में से दोनों संख्या, इसमें भी खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है, इसमें भी खुद के अलावा किसी का भाग नहीं जा रहा है, दोनों है तो अभाज्य संख्या, पर दोनों में से छोटी कौन सी है 2 वाले। हमें छोटी पूछी है प्रश्न में, तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा सही, सी सही हो जाएगा। सबसे छोटी प्राकृत संख्या की परिभाषा लिखाई थी मैंने, 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या को क्या बोलते हैं, प्राकृत संख्या। 1 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या प्राकृत संख्या कहलाती है। शुरू कहां से हो रही है प्राकृत संख्या, 1 से शुरू हो रही है, इसका मतलब जहां से शुरू होती है, जहां से शुरुआत होती है वो सबसे छोटी संख्या रहती है। किसी भी चीज की शुरुआत करते हो तो बिल्कुल 0 लेवल से करते हैं, तो वो सबसे छोटी संख्या उसका 0 लेवल हो गया। सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, जहां से शुरुआत हो रही है, यानी इसका मतलब प्राकृत संख्या 1 से शुरू होती है, तो सबसे छोटी प्राकृत संख्या कौन सी होगी 1। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। उसके बाद में पूछा सबसे छोटी पूर्ण संख्या, तो सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी सबसे छोटी पूर्ण संख्या। पूर्ण संख्या 0 से शुरू होकर अनंत तक चलने वाली संख्या होती है पूर्ण संख्या, परिभाषा में लिखाया था मैंने। तो जहां से शुरुआत होती है वही सबसे छोटी संख्या होती है। पूर्ण संख्या कहां से शुरू हो रही है, 0 से, इसका मतलब सबसे छोटी पूर्ण संख्या कौन सी होगी 0 होगी। कौन सी होगी 0।